इधर है। चल 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 के दबो चल 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 यही खोज जाएगी। यही 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 गाय फेंक दी गाय। ये जाली चल 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 हमारा बहन रोक दे तेरी सट्टा फेंक दी बहन। सट्टा में चल 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 तू गई तेरी बहन। बोल और पीछे है दादा बहन के लिए चल गाय फेंकेगा गाय पर फेंक डालना नहीं खुलना चाहिए डालना खोलना है डालो या गाय फेंक दी गाय रॉकेट बच जाएगी। तेरी बहन 4 डिग्री की इस कड़ाके की ठंड में गो तस्करों ने गुरुग्राम की गलियों में जमकर आतंक मचाया है। कैसे चलती हुई गाड़ियों पर 100 से ज्यादा पत्थर फेंके गौ तस्करों ने और चलती हुई गाड़ियों से ही वो गौ माता को जिंदा गलियों में फेंकते चले गए। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे गौ तस्करों ने पूरी रात गुरुग्राम में आतंक मचाया और गुरुग्राम की कॉलोनियों में खड़ी गाड़ियों को और बाइकों को कैसे क्षतिग्रस्त किया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में गौ तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आतंक आज गुरुग्राम की कॉलोनियों तक पहुंच गया है। दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली कि गुरुग्राम की अनाज मंडी के पास से कुछ गौ तस्कर गायों को उठा रहे हैं। इसी सूचना पर जब गौ रक्षक यहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पिकअप गाड़ी जो कि झाड़सा के पास से गुजर रही है, जब उसका पीछा करना शुरू किया गौ रक्षकों ने तो वो गाड़ी गुरुग्राम शहर की तरफ आ गई और शहर की गलियों में दनादन वो गाड़ियों को दौड़ाने लगे। इतना ही नहीं, ये गौ तस्कर इतने बेखौफ हो गए कि ये गुरुग्राम की छोटी छोटी गलियों के अंदर अपनी गाड़ी को ले गए और वहां पर खड़ी जो अन्य गाड़ियां थी, बाइकें थी, उनको क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। गुरुग्राम की कई कॉलोनियों में ये गाड़ी सुबह तकरीबन 4 डिग्री के टेम्परेचर में इसी तरह आतंक मचाती हुई चलती गई। कुछ तस्वीरें भी ऐसी कैद हुई हैं कैमरे में जिसमें कि आपको गली में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आएंगे और ये गौ तस्कर बेखौफ इसी तरह गुरुग्राम की गलियों में आतंक मचाते रहे। इतना ही नहीं, इनका पीछा कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौ रक्षक जब इनकी गाड़ियों के पीछे थे तो उसी दौरान इन गौ रक्षकों ने 100 से ज्यादा पत्थरों की बरसात गौ रक्षकों की गाड़ियों पर की है। लेकिन गौ रक्षक भी हार मारने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कड़ाके की सर्दी में इन गौ तस्करों का कई किलोमीटर दूर तक पीछा किया और आखिरकार सेक्टर 9 में कॉलेज के सामने इन गौ तस्करों को धर दबोचा। आप ये देखिए कि सेक्टर 9 कॉलेज के सामने सड़क को बनाया जा रहा है, अभी सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है और ये गौ तस्कर भागने के लिए उसी अंडर कंस्ट्रक्शन जो सड़क है उस पर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगे और जब सामने रास्ता बंद हो गया तो वहां पर इनको धर दबोचा गया। हालांकि एक ही गौ तस्कर हत्थे चढ़ा जबकि अन्य जो 5-6 गौ तस्कर थे वो किसी तरह भागने में कामयाब रहे, लेकिन इनके कब्जे से सभी जिंदा गायों को बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। गो रक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ गो टास्क फोर्स की टीमें भी लगातार तैनात रही और लगातार इस तरह की मुहिम चलाई जाती है। जब गुरुग्राम में कहीं भी गौ तस्कर गायों को भरकर ले जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ये टीमें दिन रात इसी तरह काम करती हैं। गौ तस्करों की ये गाड़ी गुरुग्राम के ओम नगर से होती हुई गुरुग्राम के ज्योति पार्क, न्यू कॉलोनी एरिया, सेक्टर 4, सेक्टर 10, बसई एनक्लेव, सरस्वती एनक्लेव, इस तरह से ये गुरुग्राम की कई कॉलोनियों में इसी तरह गलियों में आतंक मचाती हुई दौड़ती रही। मैं जी मोनू मानेसर बजरंग दल से। आज हमने सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी गोवंशों को प्रतिदिन भर के जाती है, जिसकी सुबह हमें सीसीटीवी में फुटेज मिलती है, ना कि पिकअप मिलती है। हमने आज ये पिकअप झाड़सा में मिली, तभी हमारी टीम इनका पीछा करने लगी और काउ सेल, जो काउ प्रोटेक्शन सेल हमारा पुलिस का बनाया हुआ है, गुरुग्राम पुलिस का, वो भी साथ रहा और इसके काफी पीछा करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस गाड़ी वालों ने काफी पथराव करा है, कम से कम 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया, जिससे गाड़ी पलट भी सकती थी। फिर भी हमने इनका पीछा ना छोड़ते हुए इनको सेक्टर 9 में कॉलेज के सामने पकड़ा और एक तस्कर मौके पर पकड़ा गया, जिसमें 4-5 तस्कर मौके से भाग गए।
कितनी गाय मुक्त कराई है इनके पास से? ये 2 गायें तो इन्होंने गाड़ी के आगे फेंक दी थी और 3 गोवंश अभी पिकअप में है, जिनको बुरी तरह बांध रखा है, जो कि बेसहारा गोवंशों को उठा रहे थे। जहां से रोड पे जो बेसहारा गोवंश है उनको उठाकर और पिकअप में मेवात से राजस्थान ले जा रहे थे काटने के लिए। कितने गौ तस्कर जो भाग गए? गो तस्कर 5 से 6 गो तस्कर भाग गए, 1 गो तस्कर मौके पर पकड़ा गया है। किसी प्रकार की फायरिंग वगैरह भी हुई है इनकी तरफ से? फायरिंग की तो अभी पुलिस पुष्टि कर रही है, लेकिन आवाज जरूर आई थी और काउ प्रोटेक्शन सेल हमारे साथ था, लेकिन पथराव बहुत किया है, जिससे गाड़ियों के शीशे भी फूट गए और काफी पथराव हुआ है। तो गुड़गांव में जो सेक्टर्स हैं और गलियों के अंदर भी ये गाड़ियां ले गए, वहां भी आतंक मचाया इन्होंने? बिल्कुल, बहुत भयंकर आतंक मचाया है। 4 से 5 गाड़ियां जो रोड की थी, 4 से 5 गाड़ियां जो रोड पे चल रही थी, उन गाड़ियों को भी तोड़ दिया है। और बहुत ही ज्यादा जो बीच में सेक्टरों में, क्योंकि सुबह पता लगेगा, बहुत बाइकें तोड़ी हैं, जो गोवंश बैठे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा चढ़ा के लाए, और बहुत ही भयंकर मुठभेड़ इन्होंने गो तस्करों के द्वारा हुई है। नूह का रहने वाला शाहिद, जो कि पकड़ा गया है, वो अब कबूल कर रहा है कि वो तो पहली बार आया था और गलती से उसने गायें चुरा ली। अब देखिए कि जब पकड़े जाने पर किस तरह ये गिड़गिड़ा रहा है, और अब गौ माता को गौ माता कहकर वो बुला रहा है कि गौ माता हमने उठा ली अनाज मंडी से, लेकिन उनसे गलती हो गई। इसको पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार इसके साथ और बाकी कितने लोग थे और कौन कौन वो शामिल हैं इसके साथी, जो कि गायों को चोरी करके यहां से मेवात में काटने के लिए ले जाते हैं। नाम है तुम्हारा? साहिद। कहाँ के रहने वाले हो? नूह का। क्या लेके जा रहे थे इसमें गाड़ी में? गौ माता। कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेकर आए? यहीं से भरी मंडी से। चोरी की थी? कितनी गायें थी? 3। और कितने साथी थे तुम्हारे? कितनी फैक्ट्री है बता दो। कितनी फैक्ट्री किस लिए चोरी की थी? किस लिए चोरी की थी? मुझे तो मालूम नहीं, पहली बार भगवान। नहीं, चोरी किस लिए की थी? मुझे याद नहीं। और भी साथी थे तुम्हारे साथ? हाँ। कितने लोग थे? 5 बंदे। 5 थे। लगातार गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में गौ तस्करों को बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौ रक्षक पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन इन गौ तस्करों में कानून का खौफ जरा सा भी नहीं है और वो आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जरूरत है कि हमारे राज्य में गौ संवर्धन कानून बनाया गया, लेकिन उसकी पालना भी सख्त से सख्त होनी चाहिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। मैं बता नंबर ले लो आप। अब मैं चिंता ही मत करो, मेरे को उसकी FIR ही भेजेगा। जो धारा लगनी है ना, मैं बताऊंगा आपको, याद हो जाएगी। उसकी सब कुछ भेज दो, फोटो एक कॉपी भेज दो जनाब। एक बार नंबर दे दी, मैं लाइव चल रहा हूँ। ये हमारे भाई सुनील भाई पत्रकार। ओए कहाँ गए हो? ले गाय दिखा। ये तस्कर पकड़ा है, इधर देख रहे हो। लो लो यहाँ पिकअप थी भाई, जो पकड़ी है अभी। ये सारी गाय गुई भर रखी है। कितनी बुरी तरीके से जय गौ माता की भाई सोनू। जय हो जय हो जय।
पीछा करते हुए जब पकड़ा हमने आज ये पिकअप झारसा में मिली, तभी हमारी टीम का पीछा करने लगी। और काउ सेल, जो काउ प्रोटेक्शन सेल हमारा पुलिस का बनाया हुआ है, गुरुग्राम पुलिस का, वो भी साथ रहा और इसके काफ़ी पीछा करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी वालों ने काफ़ी पथराव करा है, कम से कम 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया, जिससे गाड़ी पलट भी सकती थी। फिर भी हमने इनका पीछा ना छोड़ते हुए जय गौ माता की पुलिस के सामने पकड़ा और एक तस्कर मौके पर पकड़ा गया, जिसमें 4-5 तस्कर मौके से भाग गए। कितनी गायें मुक्त कराई है इनके पास से? ये 2 गायें तो इन्होंने गाड़ी के आगे फेंक दी थी और 3 गोवंश अभी पिकअप में हैं, जिनको बुरी तरह बांध रखा है, जो कि बेसहारा गोवंशों को उठा रहे थे। जहाँ से रोड पे जो बेसहारा गोवंश है उनको उठाकर और पिकअप में मेवात से राजस्थान ले जा रहे थे काटने के लिए। कितने गौ तस्कर जो भाग गए? गो तस्कर 5 से 6 गो तस्कर भाग गए, 1 गो तस्कर मौके पर पकड़ा गया है। किसी प्रकार की फायरिंग वगैरह भी हुई है इनकी तरफ से? फायरिंग की तो अभी पुलिस पुष्टि कर रही है, लेकिन आवाज़ जरूर आई थी और काउ प्रोटेक्शन सेल हमारे साथ था, लेकिन पथराव बहुत किया है, जिससे गाड़ियों के शीशे भी फूट गए और काफ़ी पथराव हुआ है। तो गुड़गांव में जो सेक्टर है, गलियों के अंदर भी ये गाड़ियाँ ले गए, वहाँ भी बिल्कुल बहुत भयंकर आतंक लगा है। 4 से 5 गाड़ियाँ जो रोड पे थी, 4 से 5 गाड़ियाँ जो रोड पे चल रही थी, उन गाड़ियों को भी तोड़ दिया है और बहुत ही ज़्यादा जो बीच में सेक्टरों में, क्योंकि सुबह पता लगेगा, बहुत बाइकें तोड़ी हैं, जो गोवंश बैठे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के लाए और बहुत ही भयंकर मुठभेड़ इन्होंने गो तस्करों के द्वारा हुई है। भाई नीचे हेडलाइन लगाओ ना, मोनू मानेसर बजरंग दल लगाइए, हरियाणा गोरक्षा दल हरियाणा कर दो। वहीं ले जा, गाय दिखा दी फिर दिख कितना कोई ना उत्सुक कर दिखाता रहे। भाई अपना भेज देखो, भाई अपना भेज देखो तो एक बार चली वहाँ गुड़गांव ने अस्पताल की सब अपना आप ले लेंगे। भोकाल को ना मतलब लाइव में जो भाइयों जय गौ माता की, जय श्री राम भाइयों। और पूरी टीम तेल कम तो थोड़ा तेल चलेंगे। ये हमारे चाचा श्री, वो हमारे भरोडाना जी, चाचा पर में प्रधान जी, नवनीत जी, मैंने दिखा दे ले जाता नहीं भाई। ये गो तस्कर है भाई, ये तस्कर है जी। सारे करने पड़े क्या करें, लगड़ा कर दिया पहले, लगड़े घोड़े एक बार भी ना गई चाय कर जय गौ माता की। आज का बड़ा धमाका सेक्टर 9 गुरुग्राम कॉलेज के सामने। आगे भाई आगे, एक सेकंड। भाई पर लाइट तो हैगी। देखो कितनी क्रूरता के साथ गौवंश को बांध कर गिरा हुआ है गाड़ी के अंदर। इसमें ये कि पीछे वाली गाड़ी ना, ये तो अपनों से, ये अपनी रानी से है ना, ताकि बांध कोट रखी।
योगेश काला योगी जय हो, रुपेंद्र जैन जय गौ माता की भाई, पिंटू जय गौ माता की भाई। कॉलेज के सामने क्या आने प्रधान कर दू बंद, भाई कर दू बंद। दो भवानी निकले उसे निकले कर दे बंद, मुंह के करनी आ भाई कर दे ले बंद। फिर नु बिना फिर प्रधान छोड़ दे रखो कर दे। आओ वो दे सेव रख के करना है। फिर वापस घुस गए थे। ये तो बच्चा ढाई दीदी कह जो ऊपर से डांगला रहा कौन है ये मेरे को कौन रुक गया रुक जा फंसी आई पिछला रोड ना बन रहा यो सिमा मसाला बुला हो के व्यापार का तो आई सड़बड़ाहट पार्टी कोई बुला हो ठेकेदार हो जगह माता की जगह मैया। अरे कच्ची ले आके इसने करवा दिया देखो रे जगह माता की निकाल के ले बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई राख हो गया ना भाई एक बार 18 भाई जुड़ रहे, सभी भाई शेयर जरूर कर दे। जय गौ।